हेलो गाइस, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। आज की वीडियो में नेक का सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे। उसके बाद 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे नेक की और इस तरह से निशान लगा के इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। अब ऊपर की साइड से एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे 5 इंच पर। जो 5 इंच पे निशान लगाया है इस निशान को भी इस तरह से बॉक्स की तरह से ये शेप देके और आर्मोल शेपर से अच्छी सी गोलाई करते हुए नेक को शेप दे देंगे। इस तरह से नेक को शेप दे देंगे। बाहर की साइड कम से कम 1.5 इंच तक निशान लगा लेंगे जहाँ से पट्टी को कटिंग करेंगे। अब हमें ये पट्टी नीचे तक लेके जानी है, तो इसकी पट्टी की जो लंबाई रखेंगे वैसे तो होती है कमर तक, और इस पट्टी को हम तैयार करेंगे 16 इंच तक। और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। जब पट्टी को खोलेंगे तो पट्टी की चौड़ाई हो जाएगी 2 इंच। तो ये देखिए 16 इंच तक हम इस पट्टी की लंबाई रखेंगे, तैयार लंबाई। आप चाहें तो 14 इंच पे भी रख सकते हैं, 15 पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बीच सेंटर में जो क्रीज हमने बनाई है नेक की, उस पे इस तरह से निशान लगा के और यहाँ से छोड़ देंगे। अब जैसे निशान लगाया है गले का, उसी निशान के ऊपर से नेक को कटिंग कर देंगे। तो नेक कटिंग करने के बाद एक साइड से देखिए निशान लग चुका है, दूसरी साइड से अभी निशान लगाना बाकी है। तो मशीन के ऊपर चलते हैं। मशीन का सबसे पहले सुई से धागा निकाल देंगे और खाली मशीन यहाँ पर चलाएंगे धागा निकाल कर। जैसे हमने निशान लगा रखा है चौक से, उसी निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड निशान अपने आप चला जाएगा। सुई से जैसे छेद से होते हैं ना, वैसे छेद होकर के सुई से और दूसरी साइड निशान अपने आप नज़र आएगा। तो वहाँ पर फिर हम या चौक से निशान लगा लेंगे या इसको ऐसे ही सील देंगे। तो नेक पे दूसरी साइड निशान लगाने के बाद अब नेक को बाहर की साइड से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर कुर्ती के ऊपर बीच सेंटर से मैच करते हुए, मतलब अच्छे से मिलाते हुए पिन लगा लेंगे या कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सेट करना है अच्छे से मैच करके, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है प्रॉपर जो हमने शेप बनाई है, निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर से हमारी सिलाई आनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी हल्का सा पॉइंट नहीं बनने देना है। अगर आपको लगे कि सिलाई लगाते समय कहीं पर हल्का सा पॉइंट है, मतलब गोलाई अच्छे से नहीं है, तो आपको सिलाई दोबारा से लगानी है। नेक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे तो आपकी कुर्ती एकदम फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। तो यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से घुमा लेंगे, सुई को नीचे की साइड रखेंगे और जब इस पट्टी पे सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड, तो हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं दबाना है, बिल्कुल 1 पैर जितना मार्जिन दबाना है। तो ये देखिए बीच सेंटर में हमने जो निशान लगाया था चौक की सहायता से, उसी निशान के बिल्कुल साथ साथ में हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से फिर घुमा करके दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल 1 पैर जितना गैप छोड़ देंगे। नेक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे और नेक बनाते समय कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कुर्ती में वो नेक में ही लगता है। उसके बाद तो काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो ये देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल उसी के सामने से घुमाते हुए दूसरी साइड की भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों साइड की सिलाई हमने लगा ली है, अच्छे से लगा ली है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाई है। अब इसके अंदर जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगा करके उसको पट्टी को नीचे की साइड पलट लेंगे। एक बार प्रेस ज़रूर लगा लेंगे, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 पैर जितना कपड़ा रखा है
और यहाँ से कटिंग करते समय बिल्कुल सावधानी से कटिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे कहीं पर हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और नीचे की साइड अच्छे से कट भी लगा देंगे। तो अभी पट्टी के अच्छे से कोने निकाल करके ये देखो अच्छे से नोक को निकाल लेंगे और पट्टी को नीचे की साइड पलट देंगे। और एक बार हमने इसके ऊपर प्रेस कर लिया तो ये देखिए आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से। अब इसमें हमें लगानी है एक पट्टी, तो पट्टी को हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जितना नेक हमें खुला रखना है उसी हिसाब से एक निशान लगा लेंगे। तो इतना नेक हमें यहाँ से खुला रखना है, कम से कम 2 इंच तक का। तो ये पट्टी में हमने पेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं चिपकाया, सिंपल पट्टी है। इसको हम फोल्ड करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमें ऊपर नेक से ही सिलाई लगा के लेके आनी है, मतलब यहाँ से शुरू करनी है सिलाई। लेफ़्ट हाथ की साइड से हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और ऊपर से इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने पट्टी बनाई है उसको यहाँ से दबा लेंगे, साथ साथ में पट्टी को भी दबा लेंगे और साथ में सिलाई लगाते हुए ये सिलाई हम लेके जाएंगे नीचे तक। तो ये देखो एक साइड से हमने इस तरह से पट्टी को अटैच करना है और इसमें हम लगाएंगे पोटली बटन। तो पहले से ही हम पोटली बटन बना के रख लेंगे। पोटली बटन जितने भी हमें यहाँ पर अटैच करने हैं, कितनी दूरी पे आपको अटैच करनी है वो आपकी इच्छा है, उसी हिसाब से आप पोटली बटन पहले से बना के रख लेंगे। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद सुई को नीचे रखेंगे और मशीन के पंजे को इस तरह से घुमा लेंगे और दोनों पट्टियों को यहाँ पर बराबर करके चेक करेंगे। ये देखिए बराबर होनी चाहिए दोनों पट्टियाँ। और अब यहाँ पर लगा लेंगे निशान, क्योंकि हमें लगानी है पोटली बटन तो निशान ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि पोटली बटन हमारे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर निशान लगाएंगे तो अच्छे से इक्वल लग जाएंगे। तो ये मैंने अंदाजे से पहले बना के रख लिए थे, कपड़े के पोटली बटन बनाए हैं और इसमें मतलब वो थर्माकोल बॉल्स मैंने यूज़ नहीं की हैं, वो प्रेस के साथ ही बैठ जाती है, इसलिए मैं कपड़ा ही यूज़ करती हूँ पोटली बटन में। और यहाँ पर अब मैं निशान लगा लूँगी, 1 इंच पे लगा लेंगे या फिर थोड़ा सा कम करके लगा लेंगे, बराबर से सारे निशान लगा लेंगे और उसी निशान के ऊपर से हम पोटली बटन अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हाफ इंच पे भी पोटली बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बटन तैयार करके वो भी लगा सकते हैं। तो हम इस नेक को अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें पाइप पिन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने पूरे निशान लगा लिए। अब सबसे पहले हम मशीन को पंजे को थोड़ा घुमा लेंगे और यहाँ पर पहला पोटली बटन लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मशीन को पंजे को थोड़ा सा घुमा लेंगे और घुमाने के बाद यहाँ से बिल्कुल नीचे से ही पोटली बटन को दबाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया है दोनों साइड से उंगली से दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा के छोड़ देंगे, फिर अगला सेट करेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे पोटली बटन सेट करने हैं। एक पोटली बटन रखेंगे, रखने के बाद इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों साइड से उंगली से दबाएंगे और सिलाई लगाते हुए इसको यहीं पर मतलब अटैच ये हो जाएगा अच्छे से। तो इसी तरह से ध्यान में रखते हुए, कई बार कमेंट आते हैं दीदी पोटली बटन अच्छे से लग नहीं पाते, तो इसको अच्छे से दोनों साइड से दबा लेंगे उंगली से और आराम से फिर सिलाई को आगे की साइड बढ़ाएंगे तो ये आसानी से लग जाएंगे। तो इसी तरह से हम पोटली बटन लगाएंगे और साथ साथ में ध्यान रखेंगे जो नेक की हमने ऊपर निशान लगाया है यानी खुला रखना है वो दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए। तो बीच बीच में इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। कई बार हम पोटली बटन लगाते हैं तो एक साइड का जो कपड़ा है वो हल्का सा पंजे के साथ श्रिंक हो जाता है और ऊपर से हमारे नेक की जो लंबाई है वो कम ज़्यादा हो जाती है। जो मैंने निशान लगाया है ना अभी, तो ये हमारा बराबर आना चाहिए, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए इसी के साथ हमने नेक को तैयार कर लिया और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो ये नेक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में ये सिंपल सा ट्रिक जो है नेक का था
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।